गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने रिपब्लिक भारत के साथ जो साजिश की, अपने पसंदीदा तक वाले चैनलों के साथ मिलकर जो टीआरपी वाला जो झूठ बोला, वो झूठ और परमबीर सिंह की सच्चाई अब जल्द ही देश के सामने आने वाली है। देवी और सज्जनों, आपको याद होगा 4 दिन पहले ओप इंडिया ने बड़ा खुलासा किया था कि परमबीर के कुछ पुलिस अधिकारियों ने रिपब्लिक को फंसाने के लिए गवाहों पर दबाव डाला कि वो रिपब्लिक का नाम ले। फर्जी गवाही देने के लिए धमकी दी गई थी। रात के 3:30 बजे वो घरों में घुसकर बंदूक दिखाकर फर्जी गवाही ले रहे थे। गवाहों ने अपनी बातचीत में कहीं भी रिपब्लिक का नाम नहीं लिया था। opindia.com ने गवाह पर दबाव का जो टेप रिलीज किया था, जिसके बाद आज ब्रेकिंग खबर यह है कि सीबीआई ने वही टेप मांगा है। अब यह टीआरपी केस की जांच में यह परमबीर टेप को शामिल किया गया है। देख लिया ना परमपराजित, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारी झूठ की ये लंका बचेगी नहीं, जलेगी जलेगी जलेगी, और जल रही है तुम्हारी लंका, जरूर जलेगी। आज तो उसकी शुरुआत हुई है। तुमने प्रायोजित पत्रकारिता करने वाले अपने दोस्तों से फर्जी खबरें छपवाई, लेकिन क्या हुआ परमपराजित? आज तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। हमारे खिलाफ तुम अंग्रेजों के जमाने के जेलर बन गए। 100 साल पुराने कानून से हमें डराने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? तुम खुद ही हार गए। अरे परमबीर, पुरानी कहावत है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और टीआरपी वाला जो झूठ तुमने बोला, जो बोला, उसको छिपाने के लिए 100 झूठ बोले, लेकिन क्या हुआ? आखिर में तुम खुद ही फंस गए। अब तो कुछ नहीं है परमपराजित, अब और फंसोगे। अब तो असली ब्रेकिंग खबर तुम्हारे बारे में आने वाली है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बारे में इतना सारा फाइल है हमारा, सब तुम्हारे झूठों का फाइल है। तुमने हमारे लिए जाल बिछाए, अब उस जाल में तुम फंस गए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम, और परम भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, तुम्हारी बुद्धि भी नष्ट। तुम्हारी हालत बिल्कुल ऐसी है परम, तुम्हें भ्रम हो गया है कि तुम्हारे ऊपर सोनिया सेना का हाथ है। भ्रम है, इसलिए तुम जितनी साजिश करो फंसोगे नहीं। तुम्हें भ्रम हो गया है कि तुम पुलिस कमिश्नर हो, इसलिए अपना कानून चलाओगे, लेकिन यह देश संविधान से चलता है परमबीर। इसीलिए जिन्हें सत्ता का गुमान था, उनका भी हिसाब होगा, और जिसे शासन का अहंकार था, उनका भी हिसाब होगा। अब परमबीर सिंह, अब तुम्हें बताना होगा कि तुमने रिपब्लिक के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश क्यों की। क्या प्लानिंग थी, बताओ मुझे। किस किस को फोन किया था, किस किस से बात हुई, किसने तुम्हें उकसाया था, या फिर किसके साथ तुम षड्यंत्र कर रहे थे? तुम्हारे टेप कहां पे है, तुमने किससे बात की, तुम्हारी सीडीआर कहां है, तुम्हारे फोन कॉल रिकॉर्ड कहां है? क्या ये षड्यंत्र इसलिए किया क्योंकि हमने पालघर मामले में सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लिया? क्या ये षड्यंत्र इसलिए किया क्योंकि हमने सुशांत के मामले में तुम्हारी नाकामी का पर्दाफाश कर दिया? अरे तुम नाकाम हो तो दूसरों पे गुस्सा क्यों करते हो तुम नाकाम तो क्या किया जाएगा? और अगर मीडिया तुम्हें नाकाम बोले तो अंग्रेजों के जमाने के लॉ लेकर
पर थोपोगे? वो क्या समझते हो अपने आप को? हो कौन तुम? क्या तुमने ये षड्यंत्र इसलिए किया क्योंकि हम तुम्हारे राजनीतिक आकाओं को सच का आईना दिखा रहे थे? तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम पॉलिटिक्स में हो क्या? तुम अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करना चाहते हो? क्यों? क्या चाहिए तुम्हें? कान खोलकर सुन लो परमवीर, तुम हमारे खिलाफ जितना प्रपंच करेंगे देश के सामने उतना ही शर्मिंदा होंगे, क्योंकि अब इस देश का एक एक नागरिक तुम्हारी मुहिम का हिस्सा, जो हमारी ये मुहिम है उसका हिस्सा बन चुका है। हमारी इस बुलंदी को अब झूठा परंपराजित कमजोर नहीं कर सकता। हमारी फौलादी सोच का कोई उद्धव जी नहीं तोड़ सकते। टूटेगा तो अब तानाशाही सत्ता और शासन का घमंड, और इस घमंड को खंड 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 करने के लिए पूरा देश तैयार है। और एक बात कह देता हूं परमवीर, किसी को पूछ लो, जब आर पार की लड़ाई होती है तो पीछे मैं कभी नहीं हटा हूं। 24 साल की पत्रकारिता में झूठ के खिलाफ सिर्फ आक्रमण करता हूं, सिर्फ आक्रमण। और परमवीर, अब तो मैंने आक्रमण शुरू नहीं किए, तुम्हारे पसीने छूट गए, इसलिए पूछिए क्योंकि मेरे साथ पूछता है भारत। क्या परमवीर सिंह को बचाने के लिए ही उद्धव सरकार सीबीआई को रोक रही है? टेप में रिपब्लिक का नाम नहीं है तो क्या उद्धव सरकार परमवीर को पद से हटाएगी? परमवीर का झूठ जल्द पकड़ा जाएगा, तब क्या टीआरपी का खेल खेलने वाले चैनलों पर भी कार्रवाई होगी? और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या सुशांत और पालघर का केस दबाने के लिए परमवीर सिंह ने हमारे खिलाफ टीआरपी वाली साजिश की? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। परमवीर सिंह बौखला चुके, कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो वो छिपाना चाहते हैं। 1000 लोगों के खिलाफ उन्होंने एक एफआईआर की है। विश्वास नहीं होता कि भारत में आज कोई भी ऐसा कर सकता है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने रिपब्लिक के खिलाफ जो साजिश की, जो टीआरपी के झूठ वाला षड्यंत्र रचा, अब वो साजिश परमवीर सिंह पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि परमवीर सिंह की पुलिस ने गवाहों को डराने का जो काम किया, अब सीबीआई उसकी तह तक पहुंचने की तैयारी में है। हिम्मत नहीं है परमवीर की कि प्रूव कर सके रिपब्लिक के भारत के खिलाफ कुछ भी। परमवीर कुछ छुपाना चाहते हैं और इसीलिए झूठे केस, फर्जी आरोप और उससे ज्यादा फर्जी विटनेस। ऑप इंडिया ने देश के सामने वो टेप रखे जिसको लेकर दावा किया गया था कि मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों ने गवाहों को धमकाया था। टेप से साफ है कि जिन गवाहों के आधार पर मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक पर झूठा केस बनाया, उन गवाहों ने रिपब्लिक का नाम लिया ही नहीं था। सीबीआई ने वो टेप मांगे हैं, उनकी जांच होगी और परमवीर सिंह की साजिश सामने आ जाएगी। मेरी खुली चैलेंज है आज, मेरे साथ भारत के लोग हैं, भारत की युवा पीढ़ी है और सारे लोग रिपब्लिक नेटवर्क का समर्थन कर रहे हैं। चाहे तो मेरी गिरफ्तारी करें, मैं तैयार हूं, मगर मैं झूठे आरोप और ये साजिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। झूठ ज्यादा देर छिप नहीं सकता और सत्य के सामने कोई साजिश खड़ी नहीं हो सकती। आज ये 100% सही साबित हो गया है। परमवीर सिंह जो सच छिपा रहे हैं, सीबीआई उसकी सच्चाई सामने लाएगी। ऐसे में सवाल ये, क्या सीबीआई के एंट्री के साथ परमवीर के साजिशों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? पूछता है भारत। आज विक्रम सिंह यादव और संजू वर्मा डिबेट शुरू करेंगे। प्रोफेसर कपिल कुमार, अनुजा कपूर, सुभाष झा, सुनील शुक्ला, प्रदीप भंडारी, विनोद सिंह, दानिश कुरैशी और संजीव कौशिक। पहली बात मैं अपनी ओर से रखूंगा कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो भी अभी हो रहा है, ये जो भी अभी हो रहा है, इस वक्त जो भी हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाई। अब सवाल मेरा यह है कि मुंबई पुलिस ने
कल कहा कि हंसा ने रिपब्लिक को 32 लाख रुपए दिए और यह कहा संजू कि ये 32 लाख रुपए दिए क्योंकि रिपब्लिक भारत ने टीआरपी की फिक्सिंग की और बोला कि हंसा ने हमें कहा। अब सच्चाई क्या निकली? सच्चाई यह निकली कि एक कंपनी ने एडवर्टाइजिंग की थी रिपब्लिक पर, इसको टीआरपी के साथ कुछ है ही नहीं। उस कंपनी ने आज स्टेटमेंट दे दी कि मुंबई पुलिस क्या कह रही है, यह तो टीआरपी केस के साथ कुछ लेना देना नहीं है। एक विदेशी कंपनी ने जो गाड़ी बनाती है, मैं नाम नहीं ले रहा, उसने एडवर्टाइजमेंट की और ये 32 लाख रुपए तो एडवर्टाइजमेंट के लिए थे। तो फिर मुंबई पुलिस चुप। ये खबर इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इधर उधर सब जगह लगा दी, झूठी खबर। अब कहा कि नहीं, हम जबरदस्ती करेंगे। अब हमने कह दिया है कि रिपब्लिक को फंसाएंगे तो फंसाएंगे। खबर मैंने लगा दी। मैंने आज टाइम दी है 9 बजे तक, 9 बजे तक डेडलाइन है मेरा। अगर आज 9 बजे तक मुंबई पुलिस माफी नहीं मांगेगी इस झूठी खबर के लिए, तो मैं उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई शुरू कर रहा हूं। अब बहुत हो गया ये झूठ, ये फरेब। आप जानते हैं किस कंपनी ने स्टेटमेंट दिया आज? संजू वर्मा, आप कॉर्पोरेट एरिया में रह चुकी है, यह हंसा विजन कंपनी है। 32 लाख क्या 1 करोड़ 8 लाख रुपए हंसा विजन कंपनी ने दी थी। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही बड़े विदेशी गाड़ी के मैन्युफैक्चरर ने एडवर्टाइजमेंट की थी 2 साल के लिए रिपब्लिक में। यह तो ऐसे 55 और चैनलों के साथ ऐसा बिजनेस किया, इसमें कुछ उल्लंघन नहीं किया है। यह हर पेपर, हर चैनल एडवर्टाइजमेंट पे चलता है। मगर संजू, इसकी हिम्मत देखो, यह परमपराजित की हिम्मत देखो कि खबर लीक कर दी कि नहीं नहीं ये वो हंसा नहीं है, ये हंसा रिसर्च है। अरे हंसा रिसर्च नहीं है भाई, हंसा रिसर्च अलग कंपनी है। अरे बेवकूफो, हंसा रिसर्च वाली कंपनी है, उसका बार्क और टीआरपी के साथ मतलब है। हंसा विजन एक एड एजेंसी, मीडिया बाइंग कंपनी है जिसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट आती है और बहुत बड़े कंपनी के साथ उसका लिंक है। आर.के. स्वामी ग्रुप, किसी को पूछ लीजिए मीडिया में, आर.के. स्वामी ग्रुप चेन्नई की बहुत नामी, बहुत रेस्पेक्टेड कंपनी है, उसकी एक कंपनी है आर.के. स्वामी बीबीडीओ, यह एडवर्टाइजिंग कंपनी है। और हंसा विजन जो होती है वो मीडिया बाइंग कंपनी है। ये बातें उनको पता नहीं, नाम देख लिया हंसा 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 तो लगा दी फर्जी खबर। ये बात क्या है? ये सारा कुछ जो मैं यूं क्यों डिटेल में बोल रहा हूं संजू, ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है इनका। और मैं आज एक बात कह दूं, सबको बिठा के रखते हैं पुलिस स्टेशन में 7-7, 10-10 घंटे, बोलते हैं रिपब्लिक के खिलाफ बोलो। मगर आज जो झूठ इनका पकड़ा गया संजू, इसके बाद मुझे लगता है मैंने ऑलरेडी मानहानि का मुकदमा शुरू कर दिया है परमबीर के खिलाफ। मगर कोई कमिश्नर इतनी बार झूठ बोले, झूठी खबर लगाए तो कैसे चलेगा? संजू वर्मा जी, आप पूछिए इनको, विक्रम सिंह यादव को, ये क्यों इतनी, मतलब हर दिन ऐसी बेवकूफी क्यों कर रहे हैं? संजू जी आप पूछिए इनको, मैं डिबेट में थोड़ा पीछे हट जाता हूं। आप पूछिए इनको, आप आज विक्रम सिंह यादव को आप पूछिए। टक्कर अर्नब जी, मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि आप कोर्ट में तो आपको भरोसा होना चाहिए। यह मीडिया ही सारा जांच करता है, मीडिया एक जांच करता है की तरह मीडिया अपने आप को पेश कर रहा है कि कुछ भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपके दर्शकों के समक्ष, कुछ तथ्य पेश करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि यहाँ पर 3 कंपनियों का जिक्र हुआ है, हंसा रिसर्च, हंसा विजन और आर.के. स्वामी ग्रुप। अभी ये तय करना कि हंसा रिसर्च ने पैसे दिए हैं रिपब्लिक को, हंसा विजन ने या आर.के. स्वामी ग्रुप ने, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम है। जब तक इन्वेस्टिगेशन की समाप्ति नहीं होती, मुंबई पुलिस कमिश्नर या कोई भी मुंबई पुलिस के जो कार्यकर्ता हैं, उनको ये हक नहीं बनता
कि आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच शुरू की जाए। सेकेंडली, मेरे को जो एक चीज बहुत ताज्जुब मुझे लग रहा है कि ये जो रिपब्लिक को बोला जा रहा है कि भाई आपने लेजर बैलेंसेस दिखाइए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाइए, बैलेंस शीट दिखाइए, आपने कितना खर्चा किया डस्टबिन पर, सैनिटाइजर्स पर, खाने पीने पर, कैंटीन पर। तो ये काम इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का होता है, ये काम मुंबई पुलिस का नहीं है। देयर आर सर्टेन रीजंस व्हाई इन्वेस्टिगेशन इन इकोनॉमिक ऑफेंसेस इज गिवन टू इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। तो मुंबई पुलिस इसमें दखल अंदाजी क्यों कर रही है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि रिपब्लिक ने कुछ गलत काम किया है तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को जांच पड़ताल करनी चाहिए। मुंबई पुलिस का इसमें लेना देना कुछ भी नहीं है। दखल अंदाजी करना उनके दायरे के अंदर नहीं है। संजू जी, जो मूल मामला इस पे भी जरा इनको पूछिए। संजू जी, जैसे आप कॉर्पोरेट एरिया में काम कर चुकी है, आप जिसने रिश्वत ली थी वो था विशाल भंडारी, जो कि जेल की हवा खा रहा है। जब हंसा रिसर्च के 2 सीनियर लोगों ने, प्रवीण निर्झारा और नितिन दियोकर ने साफ साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि रिपब्लिक ने कभी भी टीआरपी मैनिपुलेशन में रिपब्लिक का कोई हाथ नहीं है, रिपब्लिक के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं हुआ है, कोई फाइनेंशियल डीलिंग नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, मैं सारे लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं आज खुलकर कहूंगा, एक व्यक्ति है संजू, रिपब्लिक के जितने कर्मचारी, एक व्यक्ति है संजू, पुलिस थाने क्यों बुलाया जा रहा है? ये प्रतिशोध की जांच लग रही है, क्योंकि ये डेस्परेट हो चुके हैं। दिस एंटायर इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ड ऑन वेंडेटा। ये प्रतिशोध से बाहर निकलिए और जांच पड़ताल करनी है तो अपनी दायरे में, अपनी सीमा में रहकर करिए। अगर पुलिस कोई जांच कर रही है, ये मेरा पूछना है कि भाई आप आपने क्यों नहीं दे रहे हैं जांच? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा इस पे। मैं नहीं। टीआरपी के चक्कर में संजू, ये उनकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। अपनी टीआरपी के चक्कर में कुछ भी दिखा रहा है, मीडिया के लिए इतनी छूट है। अभिव्यक्ति की आजादी के चक्कर में, आड़ में, और मीडिया कुछ भी दिखा है, वो सही है। जब तक किसी कोई दोषी साबित नहीं होता, प्रोफेसर कपिल कुमार मुद्दे पे इनको लाते हैं, दोस्तों मुद्दे पे इनको लाते हैं। मीडिया क्या है? एक मिनट, विक्रम सिंह यादव, विक्रम मेरी बात सुनिए। मुद्दे पर अब आते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि आज रिपब्लिक भारत के मीडिया के अंदर प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे बहुत शत्रु हैं। ये सारे जो शत्रु हैं, ये चाहते थे कि रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क इतना पॉपुलर हो गया, इसको खत्म कैसे करें, इसको बंद कैसे करें। और उसके साथ हमारे देश के भी बहुत शत्रु हैं कपिल जी, जो चाहते हैं अर्बन नक्सल, शाहीन बाग, सरजील इमाम, पालघर को मारने वाले लोग, हाथरस की झूठ बोलने वाले लोग। ये मीडिया और ये एंटी नेशनल और मीडिया सब मिक्स्ड अप है। आप बताइए इनको। अब इनको लगा कि भाई देश को कैसे तोड़ेंगे। देश को तभी तोड़ पाएंगे, छोटी मुंह बड़ी बात, जब रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक नेटवर्क को तोड़ा जाएगा। प्रोफेसर साहब, मैं खुलकर कह रहा हूं, तो इन्होंने साजिश की है परमवीर के साथ कि देश को तोड़ना पड़ेगा, रिपब्लिक भारत को तोड़ना पड़ेगा। आप हमारे साथ हो, हम हमारे साथ हैं। दूसरी बात, एक चीज प्रोफेसर कपिल कुमार जी, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आज कह रहा हूं टाइम्स ऑफ इंडिया को, क्या खुंदक है मेरे साथ कि फर्जी खबर चलाई, 32 लाख रुपए की चोरी मैंने की। अरे आज सच बाहर आ गया कि एडवर्टाइजमेंट का पैसा था, तो सब चुप, सन्नाटा। अरे कोई मीडिया की क्रेडिबिलिटी की बात होती है। प्रोफेसर कपिल कुमार, अगर पुलिस ने आपको गलत खबर दी और अगर आपने चलाई, तो उसके लिए माफी मांगने में हर्ज क्या है? इतनी ईगो क्यों है? नहीं, हम रिपब्लिक से माफी नहीं मांगेंगे। कपिल कुमार जी, ये जो पूरा बड़ा जो युद्ध चल रहा है देश में, ये इसके बारे में लोगों को बताइए। ये अर्नब और परमवीर की लड़ाई नहीं है, ये भारत की लड़ाई है। ये एंटी नेशनल और नेशनलिस्ट लोगों के बीच में लड़ाई है। देखिए, ये हमारे संविधान के लिए लड़ाई है। प्रोफेसर कपिल कुमार, हमारे दर्शकों को समझाइए कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। अर्नब जी,
अर्नब जी, मैंने पहले दिन से एक बात कही थी कि ये भौचक्के हो गए थे कि एक राष्ट्रवादी ऐसा चैनल कौन सा खड़ा हो गया है जिसने मौलाना सैद को भी एक्सपोज किया, जिसने शालीन बाग को भी एक्सपोज किया, जिसने साधुओं के अंदर इनको एक्सपोज किया। तो ये लोग जो है, इनकी परेशानी बढ़ गई कि इस तरीके से राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए जो जिनपिन और इमरान खान के यहां से पैसा लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं, आईएसआई का पैसा लेकर के वॉशिंगटन पोस्ट में लिखते हैं और यहां पे दुनिया भर के तमाशे करते हैं, अवार्ड वापसी गएंगे, टुकड़े गएंगे, ये सब है। पिछले 6 सालों में मीडिया की ऐसी तो की हुई है, सरकार ने पिछले 6 सालों में जो मीडिया की ऐसी तैसी की है, और आप अरे मुझे बीच में, अर्नब जी इनको बोलिए, मुझे बीच में ना बोलने दें। फर्जी बताने का मुझे मेरे बीच में बोलेंगे तो देखिए, मैं इन जाहिल लोगों से मैं डिबेट नहीं करता। मैं डिबेट कर रहा हूं, मेरे बीच में ना बोले, बैठ करके आप मेरे बीच में ना बोले, भाषण देते हैं और सुनते हैं हम। बोलने दे, बोलने दे। यही काम रहता है। हम संजीव कौशिक जी, अरे बकवास मत करिए, बकवास मत करो, देश के द्रोही तो चारों तरफ पैसा लेके आते हो अपनी पार्टियों से, टक्कर। मैं किसी का पैसा लेके नहीं आता हूं बोलने के लिए। उठा लीजिए झंडा, करिए राजनीति बैठ के खुल के राजनीति कीजिए। किसी से पैसा रोजाना शाम राजनीति करने चले जाते हैं आप, समझ नहीं आती है बात। लोग आपसे परिवार की दास्तान नहीं करता, साथ बात करेंगे। तुम 3 परिवारों की दास्तान करते हो यहाँ पे, पैसा लेके आते हो, पैसा खाते हो, तुम्हारी रोजी और धंधा, फर्जी है तुम्हारी रोजी और धंधा है ये। और डिबेट में जवाब नहीं दे सकते, इसलिए डिबेट को जवाब आपके पास नहीं है। रोजाना बैठ के भाषण अर्नब जी, मेरी एक बात सुन आपके पास लीजिए। तर्क है, तथ्य है। अरे आपका जवाब नहीं है, अरे पारिवारिक दास हो तुम, इस सरकार पारिवारिक दास हो तुम, सोनिया के दास हो, शर्म आनी चाहिए, इमरान खान के दास बन गए हो तुम, रोजाना बैठ के मुझसे बकवास करते हो तुम, मेरे राष्ट्रवाद को चैलेंज करते हो तुम, रोजाना यही भाषण सुनने मेरे आगे बकवास करते हो तुम। टक्कर। अर्नब जी, एक मिनट सुन लीजिए, मैं 2 बातें कह के बात खत्म कर दूंगा। प्रोफेसर कपिल कुमार को बात खत्म करने दे। मैं दरख्वास्त करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं चाहता हूं संजीव कौशिक, आपको भी बोलने का मौका दूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि मेरी ओर से बात आज प्रोफेसर साहब लोगों के सामने रखें। भारतीय जनता पार्टी रोजाना लेकर बैठा देती है। मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर कपिल कुमार भारत के लोगों को समझाएं, जो मुंबई शहर में हो रहा है ये हमारे राष्ट्र के लिए लड़ाई है, इसको समझाइए, हमारे दर्शकों को समझना पड़ेगा। यही करते हैं ये। अर्नब जी, आप उनको बोलने दें और डिस्टर्ब ना करें। अर्नब जी, आप बोलने दें और डिस्टर्ब ना करें प्रोफेसर कुमार को, बस बहुत हो गया। सरकार के ये चारण कभी बन के बैठे हुए हैं, यही बात बोलेंगे। 2 चीजें अर्नब जी, आप प्लीज बोलिए। सबसे पहली चीज ये करिए कि अपने, सुनिए, सबसे पहली चीज अर्नब जी ये करिए कि जो आपका बैंक है, अपने बैंक को हिदायत दे दीजिए कि आपके कंपनी के रिपब्लिक के खाते के अंदर आपके अलावा, आपकी कंपनी के अलावा कोई और पैसा जमा नहीं कराएगा। अपनी बात कहिए प्रोफेसर साहब। ये लोग इतने साजिश करने वाले हैं कि ये आपकी कंपनी के खाते के अंदर 10 लाख रुपया जमा करा देंगे और कहेंगे कि आपने रिश्वत ली है। की अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, जी हाँ, चिल्ला रहे हैं। मैं बता रहा हूँ इनके हथकंडे मुझे मालूम है, मुझे मालूम है इनके हथकंडे के साथ, क्योंकि ये हथकंडे इन्होंने मेरे साथ किए हैं। ये प्रोफेसर कुमार बोलिए, प्रोफेसर कुमार बोलिए। ये हथकंडे इन्होंने इच्छा रखते हैं और जी, सुनिए, और दूसरी बात सुनिए, क्या किया बताइए प्रोफेसर साहब। दूसरी बात सुनिए, तो आप बौखला क्यों जाते हैं? इन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठे केस करवाए और मेरे झूठे सिग्नेचर करके कोर्ट में केस डाले और जजों को इंप्रेस करके वहां पे जज कहता है कि मेरे सिग्नेचर नहीं है, लेकिन केस फिर भी मेरे में चलेगा। ये किया है इन लोगों ने मेरे साथ। जब मैंने इस देश के अंदर 2010 के अंदर फर्जी यूनिवर्सिटियों को एक्सपोज किया था। और सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, दूसरी बात सुनिए अर्नब जी, आप इसे चुप कराइए। अर्नब जी, बदल जाएगा, इसे चुप करवाइए। आपको प्रोफेसर कहते हैं, इसे चुप करवाइए, इसे चुप करवाइए, इसे चुप करवाइए।
इस पैसा लेके बोलने वाले को चुप करवाइए। आप विनोद जी आप जब बोल रहे हैं तब तो प्रोफेसर चुप रहे थे। आप जब बोल रहे थे तब प्रोफेसर साहब चुप थे। मुझे आश्चर्यचकित मैं इस बात से हूं। एक मिनट पिछले 5 मिनटों में जब बड़ी बात प्रोफेसर कपिल कुमार रख रहे हैं तो लगातार उनको टोका जा रहा है, लगातार इनको रोका जा रहा है। देखिए दोस्तों, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। वो जब बोल रहे हैं तो ये रोक रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जो लड़ाई है दोस्तों, ये जो लड़ाई है, जो परमवीर के साथ हमारी लड़ाई है, वो राष्ट्र भक्तों की लड़ाई है। इनका आचरण जो देश के खिलाफ खड़े उनके खिलाफ हमारी लड़ाई तो एक मोहरा है इस लड़ाई ये अर्बन नक्सल के खिलाफ लड़ाई। परमवीर तो एक मोहरा है। आप समझिए, ये परमवीर तो मोहरा है। और दूसरी बात, परमवीर सिर्फ मोहरा है। परमवीर के पीछे कौन है? परमवीर के पीछे कौन है? प्रोफेसर साहब बताइए जी। दूसरी जी, ये देखिए मैंने बताया, परिवार, 3 परिवार, जो बीजेपी 3 परिवार है इसके पीछे। तीनों परिवारों की आप भाषा देख लीजिए। कांग्रेस किस प्रकार आज जिनपिंग का समर्थन करती है, कांग्रेस किस प्रकार इमरान खान की तारीफ करती है, राहुल गांधी किस तरीके से इमरान खान की तारीफ करता है, किस तरीके से चीन की बात करता है, चीन के साथ में समझौता किस राजनीतिक दल का है, ये जवाब दे मुझे। ये उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और सुनिए मेरी एक बात, दूसरी बात मैं आपको एक पहले और बता दूं, उसके बाद इस पे आऊंगा। अर्नब जी सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए। अर्नब जी, जितनी आपके यहाँ महिला कर्मचारी हैं रिपब्लिक के अंदर, और जिन महिला कर्मचारियों को इसने सम्मन जारी किए हैं मुंबई पुलिस ने, उन महिला कर्मचारियों से नेशनल विमेन कमीशन में शिकायत करवाइए कि हमारा जो कार्य करने का अधिकार है उसका ये हनन कर रहे हैं, हमको डरा रहे हैं कि हम नौकरी छोड़ जाए और अपनी रोजी रोटी ना कमाएं, हमारा ये हैरेसमेंट कर रहे हैं। नेशनल विमेन कमीशन में हर महिला कर्मचारी से आप ये शिकायत दर्ज करवाइए इनके खिलाफ। इनको ठीक करने का तरीका यही है। बहुत हो गई इनकी। मैं सिर्फ देखिए प्रोफेसर साहब एक मिनट। विनोद जी आप नहीं प्रोफेसर साहब, एक बात आपने नोटिस की दोस्तों, जब प्रोफेसर कपिल कुमार सीधी बात कर रहे थे, मुझे गलत आंख में आंख डाल के कैमरे की तरफ देख के बोल रहे थे, गुस्सा इनका अंदर से आ रहा था, क्योंकि इनके जीवन का अनुभव है, जीवन का अनुभव है इनका। मगर एक बात याद रखें, आज अगर कपिल कुमार जी को देखें, उनका हाई हो जाता है, इनका अपना अनुभव है और कह रहे कई अनुभव है। मैं बताऊं क्या अनुभव है? अनुभव है, आप 2 मिनट चुप रहिए, व्यक्तिगत बात मत बोलिए। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। ये मैं आज कह रहा हूं दोस्तों, सांच की आंच क्या, सांच की आंच क्या, अच्छाई कितना भी छिपाओ सामने आएगा। परमवीर, अब तुम्हारी सच्चाई देश के सामने आएगी, 100% आएगी। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मैं ऐलान कर रहा हूं आज, अनुजा, भारत के खिलाफ जो लॉबी है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं ये कह रहा हूं, और इन लोगों को पता है अनुजा कि जब तक अर्नब है, जब तक रिपब्लिक भारत है, हम लड़ते रहेंगे। जो कमिश्नर नहीं, इन्होंने सोचा था सब लोग मिलकर के अटैक करो, बंद हो जाएगा चैनल, कहां बंद हुआ? और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए 2 मिनट। ये जो कह रहे हैं, एक दुबई का भाई, एक दुबई के भाई ने बोला चैनल बंद हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए, एक दुबई के भाई ने बोला चैनल बंद हो जाएगा। सीबीआई के पास पहुंचा है। अरे मामला, ड्रग्स के बिग बॉस कौन है? इन्वेस्टिगेशन, ड्रग्स के बिग बॉस कौन है? सच्चाई क्या है? आपसे यही कह रहा हूं कि इस बार मुझे बताया गया, दरअसल आप निर्दोष है तो घबराने मुझे बताया गया इस बार कि एक 60 साल के व्यक्ति के सीरियल को किसी ने नहीं देखा। अरे लोगों ने तमाचा मार दिया उनको, लोगों ने जवाब दे दी उनको। इस 60 साल के बुजुर्ग अभिनेता के सीरियल फ्लॉप हो गई। और ऐसे लोग मुझ पर कहते हैं, नहीं, ऐसे लोगों ने कहा मुझे, इशारा कर दिया है चैनल बंद हो जाएगा। तमाचा लगा तुम्हें, भारत के लोगों ने तमाचा दिया तुम्हें, तुम्हारे सीरियल फ्लॉप क्यों हो गई? कितने पैसे डाले मार्केटिंग में, फ्लॉप हुई कि नहीं? मुझे बताइए,
फर्जी टीआर मैं इसलिए कह रहा हूं भारत के लोग जवाब देंगे, मगर ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। मैं खुलकर कह रहा हूं आज कि परमबीर सिंह ने झूठ बोला, परमबीर सिंह ने झूठ बोला। मैं 9 बजे तक टाइम देता हूं, माफी मांगो, नहीं तो न्यायिक व्यवस्था के अंदर मैं तुम्हारे खिलाफ केस करने वाला हूं। अनुजा जी, हम आक्रमण करेंगे, अनुजा जी झूठ पर आक्रमण करेंगे हम। नहीं 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 नहीं, नहीं आप समझे ही नहीं हमको, वाला नहीं है। आप हमको जानते नहीं। आपके साथ नहीं, इनकी अर्नब आपके साथ की हुज्जत से कुछ होने वाला अर्नब नहीं। आपके साथ पूरा देश खड़ा है, और मैं तो आपको कब से बोल रहे हैं हम लोग कि आपके साथ पूरा देश खड़ा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितने षड्यंत्र आपके सामने रचे गए हैं वो सब खत्म होते जा रहे हैं। मैं तो हैरान इस बात की हूँ कि एफआईआर के अंदर जिन टक वाले चैनल्स का नाम आया था उनके साथ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही उन सबके साथ इन्वेस्टिगेशन जिनका नाम एफआईआर में था। दूसरा क्वेश्चन, क्यों टेप के अंदर जो सीबीआई के पास अब टेप जारी है जिसके अंदर विटनेस ने नाम लिया है, जिन चैनल्स का नाम लिया है, क्या उनका डर है, क्या उनका डर है कि सीबीआई उनको एक्सपोज कर देगा और वो इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी। इसीलिए ल्यूटेंस मीडिया सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन टीआरपी केस के अंदर नहीं जान मांग रही। क्या यही डर है उन लोगों को? क्यों नहीं परमवीर सिंह अलाउ कर रहे हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीबीआई को इंक्वायरी करने के लिए आदमी इंक्वायरी कब नहीं करने देता, आदमी इंक्वायरी तब करने नहीं देता जब उसको इस बात का डर होता है कि वो पकड़ा जाएगा या उसका डीएनए है। तो मैं इस बात को खुले चौड़ में कह रही हूँ कि रिपब्लिक के ऊपर कोई भी हाथ नहीं कर सकता। दोस्तों, रिपब्लिक जो चौड़ में अपनी ही बातें खोल कर बता रहे हैं। दोस्तों ये आपसे, दोस्तों एक मिनट, अनुजा जी ब्रेकिंग खबर, अनुजा जी ब्रेकिंग खबर, अनुजा जी ब्रेकिंग खबर लीजिए मुझसे। ये लोग समझते हैं कि, एक मिनट प्लीज, एक बहुत बड़ी खबर है। ये लोग समझते हैं कि पहले, मैं एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ना दानिश कुरैशी जी, आपके कंठ सूखे हो जाएंगे, चाय पीजिए आराम से। इनको लगा कि देखो सुशांत के केस को दबा देंगे, परमबीर को हल्के से अपने साइड ले आएंगे, परमबीर अर्नब के खिलाफ बोलेगा, अर्नब को दबाएंगे, फिर अर्नब के निवेशक और एडवर्टाइजर के पास जाएंगे, दबाव डालेंगे, चैनल बंद करेंगे, उसके बाद भारत को जलाएंगे। अब आज मैं एक ही बात कहूंगा दोस्तों, मुझे बोला जा रहा है कि सचिन वाजे नाम के एक व्यक्ति हैं जो शिवसेना में थे, जिनको पुलिस से बाहर चले गए थे, वो फिर शिवसेना में गए, अब वो पुलिस में वापस आए हैं। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, पुलिस में वापस आकर उनको कहा गया है कि रिपब्लिक को फंसाओ। अब ये सचिन वाजे ने सारे दुनिया को बोल दिया कि 32 लाख रुपए हंसा ने अर्नब को दिए थे। अब पता चला झूठ है, तो क्या मैं छोड़ूंगा? अब मैं भी ऐसा व्यक्ति हूं सुभाष झा जी, आप मुझे जानते हैं, मैं एक चीज को लेके घुस जाता हूं तो मैं निकलता नहीं हूं इससे। सुभाष झा जी आप जानते हैं, आप लीगल काउंसिल हम लड़ने वाले टाइप के लोग हैं। चिल्लाओ मत भाई, खिचड़ी बना देंगे तुम्हारी, खिचड़ी बना दूंगा तुम्हारी खिचड़ी बना दूंगा दानिश कुरैशी। चलो मैं कोरमा बना दूंगा तुम्हारा, वो मामला रिपब्लिक, चलो सेवई बना दूंगा तुम्हारा। दानिश जरा एक मिनट शांत रहिए। अरे क्या बात कर रहे हो, मैं शांत रहिए। अरे क्या बात कर रहे हो आप? बात समझो, किसी ने झूठ बोला, बोला कि 32 लाख रुपए अर्नब को मिले। कहां से मिले मुझे, कहां से मिले मुझे? झूठ क्यों बोला? मैं कोर्ट पे जाऊंगा, मैं सब जगह जाऊंगा, मैं लोगों के बीच जाऊंगा, झूठ क्यों बोला? ये 32 लाख रुपए, 32 लाख रुपए मुझे मिले। अरे मुझे एडवर्टाइजमेंट का पैसा मुझे मिलता है, मेरे कंपनी को मिलता है। स्टूडियो में से अरे क्या बात कर रहे हो? मुझे बताओ, मुझे बताओ। अरे कौन, बताओ मुझे मेरे बारे में झूठ बोला गया कि नहीं? बताओ मुझे, बताओ मुझे, मैं भी अभी पूछ रहा हूँ। शांत रहिए, बताओ मुझे। आज सारे पेपर में लगा दी, झूठी खबर लगा दी कि 32 लाख रुपए रिपब्लिक को मिले। तो आपको डर लगा? अरे आपने हर दिन एक झूठ लगाओगे, मैं चुप रहूंगा? हर दिन एक झूठ पब्लिश करते हो, हर दिन एक गलत खबर पब्लिश करते हो। मैं तो कह रहा हूँ मुझे 32 लाख रुपए मिले, कहाँ से मिले तो दिखाओ, देख लेंगे। सुभाष झा जी हम नहीं छोड़ेंगे इनको, अभी हम उल्टे इनके पीछे लगेंगे। सुभाष झा जी हम नहीं छोड़ेंगे इनको। ये वही सचिन वाजे है, अर्नब दानिश को आरोप है, गंभीर आरोप है श्रीकांत पुरोहित के केस में। आप लीगल फाइट देना नहीं जानते। आप पहले सुभाष झा को 2 मिनट जरा मैं आप सुभाष झा को बोलो। हाँ अर्नब देखिए, मैं 34 साल से वकालत कर रहा हूं, कम से कम मैंने हजारों
चार्जशीट देखे होंगे, हजारों एफआईआर अपने जीवन में देखा होगा। ये पहला लगता है इकलौता ऐसा एफआईआर मैं देख रहा हूँ। बोलने दे एंटिटी का नाम नहीं है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पहले शुरू होता है। अरे सारा का सारा देखिए, ये काम मुंबई पुलिस का नहीं है, ये बार्क जो एजेंसी है, बार्क के रिपोर्ट के ऊपर में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुआ, एफआईआर हुआ। बार्क के रिपोर्ट में रिपब्लिक का नाम नहीं है, जिसका नाम है उसको आप बुला नहीं रहे हो, और जिसका नाम नहीं है उसके साथ में पहले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। ये किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन है? मैंने अपने 34 साल के अपने अनुभव में तो ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं देखा। एक बात ध्यान रखना चाहिए मुंबई पुलिस को, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। और ये बार बार पत्थर फेंक रहे हैं, हर जगह पे पत्थर फेंक रहे हैं। ये पत्थर से आप भी पिटेंगे, तथ्य नहीं है, ये मत भूलिएगा। देखिए, मुंबई सरकार सुभाष झा जी को बोलने दे, सुभाष झा जी को दायरे में होगी। एक मिनट दानिश, सुभाष झा जी को बोलने दे प्लीज। दानिश सुनिए, अर्नब देखिए, अब ये केस जो है, अब ये विनोद सुभाष झा को सुन ले। सुभाष झा एक एक्सपीरियंस्ड आदमी। विनोद देखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए विनोद जी, ये सुभाष झा को बोलने देखिए, मैं आपको कानून क्या है वो बताता हूँ। देखिए ऐसा है अर्नब, ये केस सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। सीबीआई जब इन्वेस्टिगेट कर रही है तो क्या जितने भी स्टेट्स हैं हमारे हिंदुस्तान में, या जहां जहां पे भी लगता है कि सीआरपी का स्कैम सो कॉल्ड अगर हुआ है, तो क्या वो हर एक स्टेट जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी? कानून ये है कि अगर एक प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे कि सीबीआई है, वो अगर इन्वेस्टिगेशन कोई लेती है तो सारे स्टेट को उसको इन्वेस्टिगेशन सौंप देना चाहिए। हर एक स्टेट अपना अपना इन्वेस्टिगेशन करे, ये कानून नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि सीबीआई को इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं पे रोकना नहीं चाहिए। जितने भी मुंबई पुलिस के लोग इसमें शामिल हैं षड्यंत्र को रचने में और दूसरों को फंसाने में, और अर्नब गोस्वामी को विनोद में फांसने के लिए और इस इंडस्ट्री को बर्बाद और तबाह करने के लिए, विनोद उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। समझते आप जानते होंगे बहुत लोगों, मैं तो लोगों को कहूंगा आज होंगे साहेब को वहां तक जाए, वहां तक पहुंचे होंगे और किसी के, ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए। नहीं तो इस प्रेस की फ्रीडम का इस देश में क्या होगा? रहेंगे तो क्या आपके ऊपर कानून का डंडा नहीं लागू होगा? कैसी बात करते हैं? क्या कानून? अरे भाई कानून, कौन सा कानून? अरे विनोद आपको पता ये है कौन से कानून के तहत फर्जी खबर डाली जाती है? ये कौन से कानून के तहत दोस्तों प्रदीप भंडारी, ये कौन से कानून के तहत झूठ बोला जाता है? मुझे बोला कि 32 लाख रुपए दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज पब्लिश कर दी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश कर दी। नवभारत टाइम्स डेली झूठ फैलाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने झूठ फैला दी कि 32 लाख रुपए दिए गए। तो मैंने तो कहा आज की टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकों को मैं कह रहा हूं कि आपने झूठ लिखा कि नहीं, आपने झूठ पब्लिश की। अब झूठ किसने बोला? मुंबई पुलिस ने झूठ बोला कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने झूठ बोला? जिसने बोला मुझे बताओ, मुझे नाम दो, मुझे नाम दो, मुझे नाम दो, मुझे सबूत दो। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पीछे पड़ूंगा, क्योंकि मैं अब समझ चुका हूं एक राष्ट्रवादी चैनल के खिलाफ तुम लोग षड्यंत्र कर रहे हो, तो मैं लड़ूंगा। मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, पूरे दुनिया के लोग मुझे फोन कर रहे हैं। भारत, अमेरिका, 100 से लोग फोन कर रहे हैं। जितने भारतीय अमेरिका में, जितने भारतीय इंग्लैंड में, सब लोग कह रहे हैं लड़ो 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 अर्नब लड़ो। तो मैंने कहा मैं लड़ूंगा। इतनी सपोर्ट मिल रही है। लोगों ने कहा केंद्र सरकार तुम्हें हेल्प क्यों नहीं कर रही है? मैं कह रहा हूं कि मुझे तो लोगों की हेल्प की जरूरत है। मैं लड़ूंगा। अभी तो पराजित परमवीर होगा, पराजित उद्धव सरकार होगी। आज झूठ इन्होंने पब्लिश करा दी टाइम्स ऑफ इंडिया में। इनको लगता है मीडिया के साथ सांठ-गांठ कर देंगे तो एक राष्ट्रवादी चैनल और एक राष्ट्रभक्त को हम खत्म कर देंगे। फिर कहेंगे ये मर गया बेचारा, ये मर गया, इसके आत्महत्या कर दी। प्रदीप भंडारी, मीडिया को केंद्र सरकार, प्रदीप भंडारी, मैं तो अब और लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगा इनको, मगर इनको पराजित करूंगा। अब मैं, बहुत हो गया इनकी झूठ, बहुत झूठ पब्लिश कर दी इन्होंने। बिल्कुल
क्योंकि आपका संकल्प अब आक्रमण हमारा होगा। अर्जुन के समान है और ये सब के सब कौरव जो है, ये सब के सब कौरव जो है एक इंटरनेशनल फेक न्यूज फैक्ट्री चला रहे हैं आपके खिलाफ और चैनल के खिलाफ, क्योंकि ये राष्ट्रवाद पर आधारित है। इसमें मीडिया इन्वॉल्व है जो फेक न्यूज फैलाती है। इसमें परमवीर सिंह है जो इनको फ्रंट एंड पुलिस टेररिज्म करते हैं, उसमें नेता है। ये तीनों के तीनों लोग इन्वॉल्व है क्योंकि आपने राष्ट्रवाद का झंडा फहराया है और एक लौता चैनल है जो राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। ये पहली पुलिस फोर्स है जिसने विटनेस को कोर्स किया, जिसने विटनेस को झूठ बोलने के लिए कहा। जो जुर्म है ये माफिया राज जो चल रहा है इसीलिए चल रहा है जी, क्योंकि राष्ट्रवाद को ये हराना चाहते हैं। पर इनको समझना चाहिए कि बिहार से लेके अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक एक एक व्यक्ति आपके साथ है, हमारे साथ में है। इसीलिए इनको घबराहट है, इसीलिए ये फेक न्यूज फैला रहे हैं, इसीलिए ये साजिश रच रहे हैं। इनका हर झूठ पे पकड़ा गया है। अरे पकड़ा गया झूठ। ब्रेकिंग खबर, एक मिनट, ब्रेकिंग खबर दोस्तों, ब्रेकिंग खबर देखिए कैसे मैंने फंसा इनको। अरे परमवीर को फंसाया मैंने, एक मिनट, फंस गया वो। एक मिनट संजू जी मैं ब्रेकिंग खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक मिनट। कल इन्होंने क्या बोला, टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या पब्लिश की कि हंसा रिसर्च ने 32 लाख रुपए दिए हैं रिपब्लिक भारत को। 32 लाख रुपए रिपब्लिक को दिए हैं हंसा रिसर्च ने, जो टीआरपी वाली कंपनी। फिर आज हंसा ने स्टेटमेंट दे दी कि हंसा रिसर्च के साथ और रिपब्लिक के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। हंसा विजन जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है उसने एडवर्टाइजमेंट लगाई है। तो अभी अभी मेरे हाथ में स्टेटमेंट आई है दोस्तों, ये देखिए। आज यूटर्न लेके, परमवीर शर्म नहीं आती है तुम्हें? यूटर्न लेके कह रहे हैं नहीं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है मनी ट्रेल ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ हंसा ग्रुप कंपनी एंड रिपब्लिक। अरे बेवकूफो, हंसा ग्रुप कंपनी क्या क्या है पता है? आरके स्वामी बीबीडीओ हंसा ग्रुप कंपनी है, हंसा विजन हंसा ग्रुप कंपनी है। उनका टीआरपी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम रंगे हाथ पकड़े गए तो चुपचाप माफी मांगो। अभी देखो मान लिया इन्होंने, देखो अभी कह रहे हैं, बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं सस्पेक्ट चैनल, और फिर कह रहे हैं नहीं रुकिए, और फिर कह रहे हैं नहीं, अभी कह रहे हैं कि हमको हंसा वालों ने नहीं बोला। मैं तो नहीं छोड़ूंगा इनको अब। तो सेक्शन 45 इतना झूठ और उसके बाद झूठ के बाद माफी नहीं, यूटर्न लेने की कोशिश। आपके पास जो भी तथ्य है कि जब यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग या गलत मनी ट्रेल स्थापित ही नहीं हुआ तो किस बलबूते पर मुंबई पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि ये इंस्टीट्यूशनल अटैक है रिपब्लिक नेटवर्क पर, संस्थागत हमला जिसे हम हिंदी में कहते हैं संस्थागत आक्रमण। और चाहे वो जांच पड़ताल हो, चाहे वो राजनीति हो, दोगलेपन की राजनीति, पाखंड की राजनीति, झूठ और फरेब की राजनीति, ये बहुत दिन तक नहीं चल सकती। उसी तरह झूठ, पाखंड और दोगलेपन की जो जांच पड़ताल चल रही है अर्नब के खिलाफ, अर्नब के कर्मचारियों के खिलाफ, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ, ये साफ जाहिर है कि ये प्रतिशोध का मामला है। दोस्तों आज मामला है, ये कार्रवाई का मामला नहीं है। मैंने पहले भी कहा है ये मैलिस, प्रतिशोध, बिल्कुल सही शब्द है, बिल्कुल सही शब्द पकड़ा है इन्होंने। सुनील शुक्ला, इन सब 2000 बैरोमीटर वालों को पैसे दिए, तब भी मैनिपुलेशन होती है सिर्फ 4.5। मैं 4.5। सुनील शुक्ला, प्रतिशोध, ये प्रतिशोध नहीं चलेगी। संवैधानिक मूल्यों पर चलने वाली सरकार है। अर्नब जी, परमवीर जो है उनके ऊपर डिफेमेशन केस लगाइए। 1 रुपए का जितना उनकी औकात है ना, उतने औकात का उनके डिफेमेशन लगाइए और कोर्ट में ये डालिए कि ये कान पकड़ के माफी मांगे। दूसरा जो इस्लामिक न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, जिसने रिपब्लिक के बारे में गलत छापा है, ये इस्लामिक न्यूज़पेपर है, ये कांग्रेसी न्यूज़पेपर है। ये देखिए, ये देखिए, अकमल राजा स्वामी। नहीं, मैं किसी न्यूज़पेपर के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर गलत खबर चलाई है तो उस पर नहीं, अगर गलत खबर चलाइए तो मानो,
अगर गलत खबर चलाई है तो मानो, मैं कह रहा हूं अगर गलत खबर चलाई है तो मानो, गलत खबर चलाई है तो मानो, मैं कह रहा हूं गलत खबर चलाई है तो मानो, मैं कह रहा हूं गलत खबर चलाई है तो मानो। मैं प्रोफेसर कपिल कुमार और जितने प्रोफेसर कपिल कुमार कल इन्होंने बोला, आप मुझे बताइए प्रोफेसर कुमार, कल मुंबई पुलिस ने बोला कि हंसा रिसर्च ने 32 लाख रुपए दिए। आज बात सामने आ गई कि एक गाड़ी के कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए हंसा विजन ने एडवर्टाइजमेंट का पैसा दिया था। तो आज एक डेढ़ पेज का एक प्रेस रिलीज दिया है, उसके आखिरी के 4 लाइन में लिखा गया है हंसा ग्रुप कंपनी और रिपब्लिक के बीच में, हंसा ग्रुप कंपनी। अरे बेवकूफो, ये हंसा ग्रुप कंपनी ये बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी है, बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। और आज अगर टाइम्स ऑफ इंडिया माफी नहीं मांगेगी, मैं कल इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और मैं कह रहा हूं परमवीर माफी मांग लो 9 बजे तक, अगर माफी नहीं मांगोगे तो मैं तो कोर्ट गया इसको लेकर। अब तुम्हारा प्रतिशोध कितना भी हो, मैं तुम्हारे प्रतिशोध का कचंबर बनाऊंगा। प्रोफेसर कपिल कुमार, ये बात आज के प्रेस रिलीज के बाद यह पता चल गया है कि परम पराजित और मुंबई पुलिस झूठ बोलती है, प्रेस रिलीज में झूठ बोल रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, आप हमें बताइए, दिशा दिखाइए प्रोफेसर कुमार। मैं बताता हूं, देखिए ऐसा होता है अर्नब जी कि एक फिल्म में डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है, एक डायलॉग राइटर होता है, एक प्रोड्यूसर। इस पूरे उसके अंदर जो ये इन्होंने बॉलीवुड की ये स्क्रीन शुरू की है, इसमें जो डायरेक्टर हैं वो अपने एसी रूम्स में बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिकल डायरेक्टर्स हैं। डायलॉग राइटर जो हैं इनके, वो इन्होंने सड़क छाप लोग पकड़ रखे हैं, जिनको ये नहीं मालूम है कि कौन सा डायलॉग कहां फिट होना है, जो अब इनकी भाषा में सामने आ जाता है और बाहर भी फिट आ जाता है। अब ये क्या कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि बजाय इसके कि मैं ये देखूं कि इनसे माफी मांगने को कहूं, देखिए ये बहुत हो गया कि अपराधियों से हम कहते हैं माफी मांगो। इनमें से किसी को मत छोड़िए, इनमें से सबके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस फाइल कीजिए। और नेक्स्ट स्टेप आपकी इन्वेस्टिगेशन का ये होना चाहिए कि ये जो झूठ बोल रहे हैं ना, ये मत पूछिए ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप ये इन्वेस्टिगेट करिए कि इनको झूठ कौन बुलवा रहा है, जैसा कि हमने गुजरात में जो असली बुलवाने वाले हैं झूठ, अब उनको एक्सपोज करिए। नहीं, मैं नहीं छोड़ू। नहीं, सामने ये पैसे लेके बोलने वाले जो बैठे हुए हैं, जो ये कपिल कुमार बोलने वाले बैठे कपिल कुमार और विक्रम सिंह यादव जो हमेशा से करते आए हैं। मिस्टर कपिल कुमार, आपको कपिल कुमार और विक्रम सिंह यादव, जय बोलिए। कपिल कुमार और विक्रम सिंह यादव झूठ पकड़ी गई। अब विक्रम बोलो। प्रोफेसर साहब, आपने कितने पैसे लिए? मैंने कितने पैसे लिए? मेरे बैंक अकाउंट लेके प्रूफ कर दो। और तुम्हारी रोजी जो है चैनल पे चलती है पैसे लेने से, तुम्हारी रोजी चलती है, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें रोज पैसे देती है, तुम लोग 40-40 हजार रोज कमा के ले जाते हो, इसका बेवकूफ बना रहे हो तुम। आपको सब 44 साल पढ़ाया है मैंने, तुम जैसों को बहुतों को देखा है मैंने। प्रदीप भंडारी को मैं जानता हूं, तुम्हारे आखिरी शब्द प्रदीप भंडारी बोलेंगे। प्रदीप भंडारी, आज के झूठ के बाद जोश कैसा है आपका? आज के झूठ को पकड़े जाने के बाद जोश कैसा है आपका? अब तो परमवीर को पकड़ चुके हैं हम। अरे नहीं, मेरा जाएगा, कौन नहीं पकड़ा जाएगा? आप अर्नब जी, मेरा जोश पूरी तरीके से हाई है और मुझे पता है कि विजय आपकी होगी, हमारी होगी, क्योंकि हम इस लड़ाई के पांडव हैं और ये सब के सब झूठ के कौरव हैं। और इतिहास गवाह है अर्नब जी की कौरव हमेशा हारे और हम ये लड़ाई जीतने वाले हैं। इन सबको देश के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। मैं भी जगदीशपुर बिहार में हूँ, यहाँ पे भी जनता आपके साथ है। क्या पढ़ाया था आपने? अरे भाई कैसे? अरे आपको क्या पता है, पूरी की पूरी जनता साथ में झूठ एक्सपोज हुआ है। परमवीर माफी मांगो, परमवीर सिंह माफी मांगो। पहले पुलिस अफसर होंगे जिनके खिलाफ इतने ज्यादा झूठ चलेंगे, जिसने इतना बड़ा झूठ बोला है। इनका इतिहास साध्वी प्रज्ञा को प्रताड़ित करने का, कर्नल रोहित को प्रताड़ित करने का है। पर अब अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इनको दूध का दूध और पानी का पानी याद दिलाएगा, क्योंकि इन्होंने वर्दी
हिंदी में झूठ बोला है। ये झूठे अफसर हैं। दोस्तों जो लोग परमबीर सिंह के साथ खड़े हैं, झूठी खबर का झंडा लहराने वाले लोग, आज मैं उनको चुनौती दे रहा हूं। 24 साल की पत्रकारिता में जिसने भी मेरी ईमानदारी पर, मेरे खबरों पर और मेरे सहयोगियों पर ईंट उछाली है, मैंने उसका जवाब पत्थर से दिया है, क्योंकि मेहनत से ऊंचा मुकाम हासिल करना मुझे आता है। अरे तकवालो, अगर दर्शकों ने तुम्हें तुम्हारा नंबर 1 का ताज छीन लिया, अगर तुम रिजेक्ट हो गए, फेल हो गए, तो परमबीर का हाथ क्यों पकड़े हो और गिरोगे? तो इसकी वजह खबरों के साथ तुम्हारी बेईमानी है और हम नंबर 1 हैं, तो इसकी वजह हमारी सच्चाई और हमारी ईमानदारी है। इसीलिए जो लोग परमबीर सिंह के पीछे खड़े होकर हम पर हमला करना चाहते हैं, वो ये जान ले कि जंगल में शेर का राजनीतिक राज तिलक नहीं किया जाता, वो अपने पराक्रम से राजा बनता है। किसी सत्ता या साहूकार ने मेरा राज तिलक नहीं किया है। जो रिपब्लिक ने हासिल किया अपनी मेहनत से पाया है। इसलिए हमसे टकराने की हिम्मत मत करना, क्योंकि हमारे साथ राष्ट्रभक्तों की ताकत है, हमारे साथ सच्चे भारतीयों का समर्थन है। ये चैनल मैंने किसी के आगे हाथ फैलाकर नहीं खड़ा किया, देशवासियों के भरोसे पर खड़ा किया है। इसलिए षड्यंत्रकारियों का सच सामने लाने से हम डरेंगे नहीं, हर दिन लड़ेंगे। परमबीर सिंह, 1 घंटे का वक्त बचा है तुम्हारे पास। तुम्हारे खिलाफ जो झूठ फैला रहे हो, जो झूठ तुम फैला रहे हो, उसके लिए माफी मांग लो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया देख रही है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।